हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है एलसीएम और एसएस से संबंधित प्रश्नों के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हो किस तरह के क्वेश्चन हैं और कितनी आसानी से आज हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्नों को जो है मैंने अपने वीडियो में इंक्लूड किया है फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और आगे भी जो है इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले हैं फ्रेंड्स। ईजी ट्रिक के साथ हम जो है हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करूँगी आपको जो ये वीडियो भी मेरा जो है आज का पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 और 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। ठीक है, तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी होगी हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, अगर हमें संभावित संख्या निकालनी है कितने छात्र हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इतने तो होंगे ही। ठीक है, इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इतने तो होंगे ही। ठीक है, तो 6, 8, 12 का अगर आप लोगे एलसीएम तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ से इनका एलसीएम आपको निकल गया जी। 2 कितनी बार है, 4 टाइम इंटू 3 जी, 48 यहाँ पे जो इनका एलसीएम निकला है। फिर वो कहता है देखो कुल संभावित संख्या कितनी है। देखो यहाँ पे 48 निकला है। 48 वो संख्या है जिससे कि यहाँ पे हम जो है छात्रों को बना सकते हैं, मतलब इतने तो हैं। इसका मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो कोई और ऑप्शन यहाँ पे 48 का नज़र नहीं आ रहा है, तो 48 का मल्टीपल भी यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन हो सकता है। मतलब ये तो कम से कम संख्या है, इतने तो होंगे ही, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 48 इंटू 2 मतलब यहाँ पे 96 जो भी है इनका जो मतलब 48 का जितने भी मल्टीपल होंगे ना वो तरह की पंक्तियों में बना सकते हैं। तो 96 आपको यहाँ पे जो निकल गया, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है ABC एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम के में एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। एक चक्कर जो है 252 सेकंड में पूरा कर लेता है, बी जो है 308 सेकंड में, सी जो है 198 सेकंड में। वह आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे, ये हमें फाइंड करना है। ऐसा आप आरंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, वो होता है इनका एलसीएम, तो जो कि हम बताते हैं। ठीक है, उस मतलब वो कॉमन छोटा से छोटा नंबर जब वो आके यहाँ पे मिलेंगे, जबकि हमें क्या करना है, इन तीनों का आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, तो वो लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 252, 308 और 198 का अगर आप इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा आपका 2772। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है चाहे तो आप इसको जो है सॉल्व करके देख सकते हैं, यही आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से देखो 2772 ये जो है इसका एलसीएम आएगा। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, इसको ये क्या है हमारे पास सेकंड सब सेकंड में है, और ये हमारे पास क्या निकला, ये भी सेकंड है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है इसको सेकंड से मतलब 60 सेकंड से आपको जो है इसको डिवाइड कर देना है। 2772 को जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे जो है शेष बचेगा। ठीक है, तो 40 मिनट और 12 सेकंड आपको जो है यहाँ पे निकल गया है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। हम नेक्स्ट से दो संख्याएं 3/4 के अनुपात में है, उनमें के अब नेक्स्ट है दो संख्याएं 3/4 के अनुपात में है, उनके मैसे और लैसे का जो गुणनफल है वो 2028 है। संख्याओं का योगफल हमें फाइंड करना है। तो जो हम अनुपात संख्याओं को अलग करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं संख्या को, 3x और 4x। ठीक है, अब उसने बोला है उनका कहता है इनका जो गुणनफल है 3x और 4x का, कहते हैं गुणनफल क्या है हमारे पास 2028 है। संख्याओं का योगफल हमें बताना है। ऐसे अगर हम इसकी वैल्यू पता चल जाएगी तो हम जो संख्याओं का योग बता सकते हैं। देखो ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, मैसे और लैसे का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हम आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या होता है बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि 2 टाइम यहाँ पे फिर एक्स क्यों लिखा, जो हम समझते आ रहे हैं वो इसलिए लिखा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इनका गुणनफल बोला है। अगर यहाँ पे एलसीएम की बात करता, ठीक है, अगर यहाँ पे एलसीएम होता तो 3 × 4 × x होता। ठीक है, तो ये सब नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ गुणनफल की बात कर रहे हैं, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। तो 2028 हाँ जी 3 × 4 हाँ जी 3x × 4x इज इक्वल टू 2028 यहाँ पे जो आपको मिलेगा। इससे अब यहाँ पे जो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यार आपका जो निकल गया है, तो x आपका क्या होगा, x होगा आपका 13। हाँ जी, संख्याओं का योगफल हमें फाइंड करना है। योगफल क्या होगा, 3x और 4x को आपको जो है जोड़ देना है, मतलब यहाँ पे सॉरी 13 आपका कॉमन आएगा, 3 और 4 यहाँ पे 7, तो यहाँ से निकल गया आपका 91। हाँ जी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे।
अब नेक्स्ट है वह लघुत्तम संख्या हमें बतानी है जो 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष बचाए। ठीक है, तो लघुत्तम का मतलब इनका ले लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, 3 शेष बचाना है तो संख्या में हम क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से आप देखो एलसीएम लेते हैं 15, 20, 36 और 48। जब आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, डिवीजन मेथड से, तो एलसीएम आएगा आपका 720। 720 मिल गया है। फिर कहता है भाग देना है। ठीक है, तो हर बार 3 शेष बचे तो क्या करना है, 3 को आपको इसमें ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 723। हाँ जी, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है 3 आदमी के स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रम से 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें। तो न्यूनतम, अगर हम न्यूनतम की बात करते हैं तो हम क्या करना है, एलसीएम के हमें फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे इन तीनों का, ये हो जाएगा आपके पास 63, 70 और 77। इसको हम लिख सकते हैं 11 और 7। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 10 और 7। ठीक, इसको लिख सकते हैं 9 और 7। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो 7 तो जो है एक ही बार जाएगा। ठीक, तो एलसीएम यहाँ पे अगर हम लें तो 7 आपका मिल गया है। 11 भी आपको जो है लेना पड़ेगा। ठीक, अब देखो 9 भी आपको लेना पड़ेगा। 9 अगर आप, अब देखो 10 तो पूरा बच ही गया है तो इसको तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा, किसी और में यहाँ पे 10 नहीं है तो 10 आपको लेना पड़ेगा। तो ये जो है उसका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या है हमारे पास, यानी गुणा करनी है, ये उनका क्या है एलसीएम है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 630 इंटू 11। जब गुणा करोगे तो ये आपका मिलेगा 6930। हाँ जी, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे जब मिल गया तो ऑप्शन सी हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है 6 घंटे हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू करते हैं। 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बचेंगे हमें फाइंड करना है। देखो क्या करना है, आपको इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, देखो क्या होगा यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा यहाँ पे 120। ठीक है, 120, 120 क्या है, मतलब 120 सेकंड है। ठीक है, 120 सेकंड पे वे अगले, मतलब अगले 120 सेकंड में वे फिर दोबारा से एक साथ बजेंगी। ठीक है, वो कहता है 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी, ये हमें बताना है। 30 मिनट का मतलब 30 की गुणा करेंगे 60 में, ये हो गया क्या हमारे पास सेकंड। ये उसने मतलब टाइम स्पैन दे दिया कि इतने सेकंड में कितनी बार बजेंगी। पहली बार बजती है क्या, 120 सेकंड में बजती है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो इस 120 को क्या करेंगे, से डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये आपके पास क्या है, 30 मिनट के स्पैन में बजने का जो उनका टाइम निकल जाएगा। लेकिन शुरू करती है, जैसे 30 मिनट के हम काउंटिंग शुरू करते हैं तब भी तो वो बजती है ना। ठीक है, जैसे हम 30 मिनट का शुरू करते हैं टाइम स्पैन, तब पहले वे बजेंगी, फिर उसके बाद जो है कब बजेंगी, ये जो है हम इसमें फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बार ये जो है हमारा मिसिंग रहता है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बस यहाँ से आपको जिसको करना है सॉल्व, ये हो जाएगा हमारे पास, तो 15 और 1 ये हो जाएगा हमारे पास 16। हाँ जी, तो ऑप्शन ए हमारे क्या करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है 3 टैंकरों में क्रम से 403 लीटर, 334 लीटर और 465 लीटर डीजल है, तो ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, मापा जा सकने वाली बात करनी है। मतलब ये जो लीटर वाले हैं ना, हमें क्या इन्हें मापना है, तो किसी छोटे यंत्र से मापना होगा। ठीक है, ऑब्वियसली, तो वो क्या होगा, मतलब वो जो क्या इनका डिवीज़र होगा। ठीक है, जिनमें डिवाइड करेगा, सॉरी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का आपको एचसीएफ लेना है। ठीक, अब लेंगे एचसीएफ। जब हम इनका एचसीएफ लेंगे तो यहाँ से हम देखो 403 को आप क्या लिख सकते हो, आपको एचसीएफ नहीं पता चला तो आप वो क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे इसको जा सकते हो। अगर आप मान लेते हो 31, ठीक है, अगर आप 31 किस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं, 31 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं। इसी तरीके से हम 434 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 31 इंटू 4 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम 465 को 5 में तोड़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो है 31 क्या है, एक कॉमन चल रहा है तीनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 31 ही होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या है, मिल गया है।
ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इससे सोच रहे हो या फिर इससे, तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर नहीं होंगे जो इन तीनों को पूरी तरह से यहाँ पे जो डिवाइड करेंगे, तो 31 ही वो जो होगा जो यहाँ पे इनको तीनों को डिवाइड करेगा और इनका फैक्टर में है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है 24 आड़ू हैं, 36 खुबानी है, 60 केले हैं और उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए ये हमें बताना है। देखो आपको क्या करना है, हमें पंक्तियों की संख्या बताने की कितनी पंक्ति होंगी। टोटल हमारे पास क्या है 24 आड़ू, 36 खुबानी और 60 केले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इतने सारे फल हैं, हमें बनानी है पंक्ति। जो कि हम क्या कैसे बना सकते हैं, कम से कम इनकी जो वैल्यू होगी वही तो बना सकते हैं। ठीक है, तो पंक्ति बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका तीनों का क्या करना होगा, HCF लेना होगा। ये आपको अपनी खुद की कॉमन सेंस से भी आपको जो है हर चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में देखना होगा कि हमें एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। न्यूनतम देखते ही बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इनका एलसीएम नहीं लेना है, एक्चुअल में वो पूछ ये रहा है कि हमें पंक्ति कितनी होनी चाहिए, फलों की संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टोटल फलों की संख्या नहीं वो पूछ रहा है। अगर टोटल फलों की संख्या पूछते तो आप इनको न्यूनतम संख्या के लिए आपको क्या करना था, इनका एलसीएम लेना था। यहाँ पे वो पंक्ति की पूछ रहा है, पंक्ति। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ इनका क्या करना है, HCF लेना है। तो ध्यान से अगर आप हर एक क्वेश्चन को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि करना क्या है। ठीक है, तो 24, 36 और यहाँ पे देखो 60, इनका अगर मैं HCF लूँ तो HCF आएगा इनका, हाँ जी, यह है 12। तो यहाँ पे जो फल है इनका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया 12, मतलब कि 12 फल तो आपके हर एक पंक्ति में होंगे ही होंगे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ए और बी एक बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं। उनके कदमों की माप जो है 72 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर है। वे न्यूनतम दूरी चले ताकि प्रत्येक के कदमों की संख्या एक समान हो। तो न्यूनतम दूरी जिसमें दोनों के कदमों की संख्या समान हो, क्या होगा, हमें इनका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम क्या होगा, 72 और 84 का जब आप इनका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 504। ठीक है, ये क्या है आपके पास सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या है सेंटीमीटर में। ऑप्शन आपको किस में दिया हुआ है, हाँ जी मीटर में दिया हुआ है। तो इस सेंटीमीटर को आपको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब कि आपको जो है इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास मीटर में, तो 5.04 यानी मीटर। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। उनका जो महत्तम समापवर्तक है वो 28 है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पे संख्याएं कैसे मानते हैं, जब HCF दिया हुआ हो, हाँ जी 28 की गुणा करेंगे यहाँ पे 7 में, और दूसरी संख्या क्या होगी 28 की गुणा करेंगे x में। ठीक है, क्या करा है, उनके बीच अंतर हमें फाइंड करना है। तो अंतर कर लेते हैं इन दोनों संख्याओं का। 28 कॉमन आ जाएगा, 11 - 7 ये हो जाएगा 28 की गुणा, हाँ जी 4 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 112। हाँ जी, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नई नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।